Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Study for You. Let's know about religious pluralism. बिल्कुल, इससे पहले वीडियो में हमने रिलीजियस प्लूरलिज्म के बारे में जाना, जिसमें हमने इसका अर्थ देखा और कई धर्म के बारे में भी पढ़ा, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए और साथ ही साथ आप इस टॉपिक को पढ़ने में एंजॉय भी करें। तो आइए जानते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्धिज्म। तो भारत में उत्पन्न हुए जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों में सबसे अधिक प्रभावशाली और सबसे अधिक विकसित होने वाला धर्म बौद्ध धर्म ही था। ओके, इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, या फिर कह लीजिए कि इस धर्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका गोत्र गौतम था और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध पुकारा गया। कहने का मतलब पहले इन्हें बुद्ध नहीं पुकारा गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध पुकारा गया। ओके, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन नामक स्थान पर 566 ईसा पूर्व लगभग इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था। किस जगह में? कपिलवस्तु के पास में है लुम्बिनी वन, जो कि 566 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध को क्षत्रियोचित शिक्षा प्रदान की गई, लेकिन उनका मन प्रारंभ से ही संसार से विरक्त था। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग से ही उनका मन संसार से हट के था। कुछ विद्वानों के अनुसार बुद्ध एक नए धर्म के संस्थापक नहीं, अपितु हिंदू धर्म के सुधारक थे। कुछ विद्वानों का कहना था कि जो गौतम बुद्ध थे, ये एक नए धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि हिंदू धर्म के सुधारक थे। उसमें ये सुधार ला रहे थे। बुद्ध एक ऐसे संत थे जिन्होंने सत्कर्म और नैतिकता पर बल दिया। ओके, इन्होंने कर्म पर अधिक बल दिया। बुद्ध ने जो नैतिक नियम बनाए थे वे भी नवीन न थे, अपितु किसी न किसी रूप में पहले से ही उपस्थित थे। बुद्ध ने तो संघों का निर्माण करके नैतिक सिद्धांतों को केवल बल प्रदान किया है। बुद्ध के सिद्धांत 4 सत्यों पर आधारित थे, जिन्हें वे 4 आर्य सत्य कहा करते थे। क्या सत्य कहते थे? 4 आर्य सत्य कहते थे। कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने 4 सिद्धांत दिए, 4 सत्यों पर आधारित इन्होंने सिद्धांत दिए। वो 4 सत्य पर आधारित सिद्धांत को 4 आर्य सत्य कहा जाता है। तो वो कौन कौन से सिद्धांत है, आइए देखते हैं इन चारों आर्य सत्य को। तो पहला है जीवन दुखमय, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख को किया जा सकता है, चौथा है दुख को दूर करने वाले रास्ते पर चलना ही ज्ञान है। कहने का मतलब मनुष्य को सत्य मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो ये था बौद्ध धर्म। आगे हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म, तो जानते हैं जैन धर्म के बारे में। इन इंग्लिश जैनिज्म। जैन धर्म के प्रतिपादक वर्धमान महावीर हैं। तो इनके फाउंडर कौन है जैन धर्म के? वो उनका नाम है वर्धमान महावीर। जैन धर्म में धार्मिक विचारधारा के अनुसार जैनियों के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए हैं। ठीक है, जिसमें से ऋषभ पंत इनके सबसे पहले गुरु थे, या फिर सबसे पहले विचारक थे, और सबसे आखिरी या फिर 24वें तीर्थंकर महावीर थे। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। इन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत 30 वर्ष की आयु में ही महावीर ने अपना परिवार को त्याग दिया और सन्यासी बन गए। तपस्वी जीवन के 12 वर्ष के बाद जंभिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को सत्य का ज्ञान
हुआ। तो तपस्वी जीवन के 12 वर्ष, इन्होंने तपस्या कितने वर्ष किया? 12 वर्ष तपस्या किया। किस गांव में? जंभिका नामक गांव था, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ओके, अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन कहलाए। तो अपनी इंद्रियों को जब इन्होंने जीत लिया तो उसे क्या कहेंगे? जिन कहेंगे। जबकि अपने पराक्रम के कारण महावीर के नाम पर विख्यात हुए। कौन? वर्धमान महावीर। तत्पश्चात महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। चंपा, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती, मिथिला, ये सभी और इनके निकट स्थान क्षेत्र उनके प्रचार के केंद्र स्थल रहे। तो ये किसका प्रचार कर रहे थे? ये धर्म का प्रचार कर रहे थे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के लगभग पावा, या फिर कह लो कि पावापुरी, जो कि पटना में है, वहां पे महावीर की मृत्यु हो गई थी। महावीर, जो कि वास्तव में वर्धमान महावीर ने किसी नवीन धर्म को जन्म नहीं दिया था, बल्कि पहले से स्थापित धर्म में सुधार किया था। इन्होंने जैन धर्म में अहिंसा और तपस्या पर सबसे अधिक बल दिया गया। अहिंसा का तात्पर्य सभी जीवों पर दया करना है। तो अहिंसा का मतलब क्या है? कि सभी जीवों पर दया करना है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। इस हेतु मनुष्य को जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो वो कौन कौन से 5 सिद्धांत है जिसका जैन धर्म को पालन करना चाहिए? ये 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ओके, पंच महाव्रत के अतिरिक्त त्रिरत्नों का पालन करना भी आवश्यक बताया गया है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये तीनों त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्नों का पालन करने से कर्मों का बहाव जीव की ओर रुक जाता है। ठीक है, इसे संवर कहते हैं। जब जीव में पहले से किए गए कर्म का प्रभाव समाप्त होने लगता है तो उसे हम निर्जरा कहते हैं। ओके, जैन धर्म ने पापों की भी व्याख्या की है। कहने का मतलब कि पापों की व्याख्या जिसे कर्म बंधन में फांसने वाले कार्य ही पाप है। ओके, ये पाप कुछ 18 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से पाप है? पहला है अभिमान, कलह, हिंसा, झूठ, क्रोध, परिग्रह, मोह, दोषारोपण, रति, लोभ, माया, चोरी, असंयम, मिथ्या दर्शन, छल कपट, निंदा, चुगली और ईर्ष्या। ये कुल 18 पाप हैं जो कि जैन धर्म में इसे माना गया है। ओके, तो जैन धर्म के अनुसार उपर्युक्त पापों और कर्मों के त्याग द्वारा मनुष्य निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ता है। निर्वाण 3 प्रकार पर निर्भर करते हैं। तो वो कौन कौन से निर्वाण है? आइए देखें। तो पहला निर्वाण है सत्य विश्वास, दूसरा है सत्य ज्ञान और तीसरा है सत्य कर्म। पहला सत्य विश्वास, दूसरा सत्य ज्ञान, तीसरा सत्य कर्म। ये तीनों निर्वाण पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इन्हें ही 3 रत्न पुकारा भी जाता है। तो सत्य विश्वास, सत्य ज्ञान, सत्य कर्म जैन धर्म का 3 रत्न पुकारा जाता है। ओके, जैन धर्म मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। जैसे कि हमने इस्लाम धर्म में देखा था कि शिया सुन्नी थे, उसी तरह हमने देखा था कि ईसाई धर्म में भी ईसाई धर्म में भी 2 धर्म विभाजित थे। उसी तरह जैन धर्म में भी 2 भागों में डिवाइड है। तो पहला है दिगंबर शाखा, दूसरा है श्वेतांबर शाखा। तो आइए जानते हैं दिगंबर शाखा क्या होता है और श्वेतांबर शाखा क्या होता है। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है। पहला दिगंबर शाखा और दूसरा श्वेतांबर शाखा। ठीक है, तो जो दिगंबर शाखा है, इस शाखा के संत जो है वो किसी भी प्रकार के वस्त्र नहीं पहनते। कहने का मतलब वो निर्वस्त्र रहते हैं। ठीक है,
और दूसरे हैं श्वेतांबर शाखा। श्वेतांबर शाखा के जो संत हैं वो लोग सिर्फ सफेद कपड़े पहनते हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने के लिए वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखते हैं, जिससे कि वो कुछ अंट शंट ना बोले और हिंसा से बचे। ठीक है। इस प्रकार प्रारंभ में जैन धर्म एक लोकप्रिय धर्म के रूप में उभरा, लेकिन बाद में वह बौद्ध और हिंदू धर्म की तुलना में खड़ा ना हो सका। परंतु तब भी भारत में जैन धर्म मतावलंबी अब भी बड़ी संख्या में है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में समझा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम होने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना